सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज का जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आप लोग स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। जो हमारी प्रिय साथी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, तो साथी उनके लिए ये पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग को तरीका पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देखिए किस किस प्रकार से रिपीट होती है आप लोग को एग्जाम में प्रश्न चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग को पता भी है आरआरबी जो एग्जाम कराती है आरपीएफ का, वो रिपीट क्वेश्चन भी कराती है, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखना। आप लोग को टिप्स टेक्निक्स में बता दूंगा कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए साथ हूँ, ठीक है। हम एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। अगर आप लोग को प्रश्न का उत्तर पता रहेगा आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और जो हमारे प्रिय साथी तक अभी तक चैनल पर नए हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उनके लिए महत्वपूर्ण चैनल है, ठीक है। यहाँ पे हर एक वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। क्लियर आप लोग, चलते हम स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। देखिए प्रश्न पूछा है क्या, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार सिंह खेल से जुड़े हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुआ है साथियों, आप लोग बता दें। एसएससी जीडी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी कोई भी बोला ना, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग को पता है जीके जीएस का जो स्कोप बहुत ही अत्यधिक बढ़ चुका है। हर एग्जाम में जीके जीएस का स्कोर ही स्कोर होता है। कहीं भी 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं पे 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग जो मैथ है वहाँ पे 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जीके जीएस के। इसलिए बोलता हूँ जीके जीएस को सबसे अच्छा अपना टाइम दे दीजिए, ठीक है। उसको टाइम दे दीजिए अपना, अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। बस चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को देखते हैं। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार सिंह किस खेल से जुड़े हैं। तो बताएंगे कुश्ती से, भारोत्तोलन से, शूटिंग से, मुक्केबाजी से। तो मैं बता देता हूं साथी लोग, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कुश्ती। क्या हो जाएगा, कुश्ती। कुश्ती आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप लोग का क्या, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग को। कितने मेरे प्रिय साथी को पता था उत्तर, वह कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। आप लोग को समझ में आया तभी आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, और अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को शेयर करना। आपका भला हो तो उनका भी भला होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के, नर्मदा नदी स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, ये आप लोग को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ठीक है। ये नदियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा है आप लोग को, ठीक है। आप लोग इसको जियोग्राफी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अमरकंटक है, मालवा पठार है, बघेलखंड है, बुलंदखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड है। तो बता दें साथी लोग, इस जो प्रश्न का राइट सब अमरकंटक दिख रहा है आप लोग को, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग हो गए। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग क्लियर देखिए। तीसरा प्रश्न जो आज का जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताइए। पिट्सबर्ग है, मॉस्को है, लंदन है, ओंटारियो है। तो बता दें साथी लोग, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग का, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देखिए साथियों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो देख रहे हैं आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सभी प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। देख रहे हैं, ये भी नदियों से प्रश्न पूछ दिया हमारे झरना से। तो क्या पूछा है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। श्रावस्ती है, पेरियार है, कावेरी है, दामोदर है। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का श्रावस्ती आप लोग का इस प्रश्न का प्यारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का देख रहे हैं आप लोग की स्क्रीन पे है, पांचवा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, देख रहे हैं हमारा पॉलिटी से प्रश्न बन चुका है। और आप लोग को बता दिया जाए, पॉलिटी से 5 से 7 प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछ दिए जाते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो कानून की समझ, सभी लोग समान हैं, लिंग समानता, समुदाय समान, समुदाय के लोग समान हैं, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो बता दिए आप लोग को, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, प्यारा आंसर हो जाएगा, कानून की समझ, कानून की समझ सभी लोग समान हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, एक एक सीढ़ी को हम लोग चढ़ते चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में सीढ़ी सब पार कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए देख रहे हैं? छठवां प्रश्न। छठा प्रश्न क्या बोला है? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण किसने किया था? तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का प्यारा आंसर किसको जाता है? नरसिंह वर्मन है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, नरसिंह वर्मन टू है, राजेंद्र चोल है, आदित्य परिकलन है। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का आप लोग को नरसिंह तो है ही, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, सेकेंड है, आप लोग को बताना है। फर्स्ट सेकेंड बता दें, सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। कितनी मेरे प्रिय साथी को पता था उत्तर कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ना तो आपका पैसा लगता है सब्सक्राइब करने में, आप लोग को पसंद आए, आप लोग को लाइक करते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए साथी लोग बता सकते हैं आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है? सातवां प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है किसके लिए? केवल बहुमत के लिए दी गई थी, सभी भारतीय नागरिक के लिए, केवल विशिष्ट समुदाय के लिए, और भी एक ऑप्शन है क्या हमारा, केवल अल्पसंख्यक के लिए। तो बता दिया जाए इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, प्यारा आंसर जाता है किसको जाता है? सभी भारतीय नागरिक के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए देख रहे हैं? हमारा आठवां प्रश्न है। चलते हैं हम अगले आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे उसको पढ़ लेते हैं साथी लोग। ठीक है, तो देख रहे हैं मिट्टी से प्रश्न पूछा हुआ है आप लोग के लिए। पहले बता दें, मिट्टी से प्रश्न पूछा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों। ठीक है, तो मिट्टी से प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है? लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है। तो बताएंगे आप लोग, जो लाल मिट्टी आप लोग देखते हैं ना, जड़ों मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी होती है। तो लाल मिट्टी जो होती है वो लाल रंग किसके कारण होता है, बस यही आप लोग को बताना है। जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, किस ऑक्साइड के कारण होता है, आप लोग को बताना है। इसमें चार ऑप्शन आप लोग को दिए। फास्फोरस ऑक्साइड के कारण होता है, कि फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, पोटेशियम ऑक्साइड के कारण होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण होता है। जो ऑक्साइड होता है ना, इससे आप लोग के लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग को यही बताना है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर। तो बता दिया जाए साथी लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता दूं, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। कितने प्रिय साथी को पता था उत्तर कमेंट बताइए आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। क्लियर हो गया आप लोग? ठीक है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड को टिक मार के आएंगे आप लोग। ठीक है, और फास्टिंग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 90 मिनट का टोटल आप लोग को समय मिलेगा, और 35 क्वेश्चन आप लोग के मैथ और रीजनिंग में रहेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आप लोग के जी के जिस में रहेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न आप लोग के लिए, हमारा आपके लिए नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न साथी लोग क्या है, पढ़ लेते हैं। बोला है, पाली सार्वभौमिक परिषद का कब गठित की गई थी? तो पाली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो आप लोग बता सकते हैं इसका प्यारा आंसर किस हो जाता है। इसमें सन में दिया है 1839 में गठित किया गया था, 1893 में, 1883 में, 1873 में। तो आप लोग बता सकते हैं कि पाली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर 1893 में। 1893 वाला ऑप्शन आप लोग का बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का नवे प्रश्न का प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा 1893। क्लियर हो गया आप लोग? अब हम चलें अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, जो आज हमारा 10th प्रश्न है, 10वां प्रश्न है जिसको बोलते हैं, चलते हैं उसको भी देख लेते हैं साथी लोग। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है ऐड किया, आप लोग के बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। ठीक है, आप लोग देख के समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है, बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो बताएंगे अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो ये अर्थशास्त्र ही से पूछा है प्रश्न, उसी टॉपिक से उठाकर पूछ दिया है। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो बताएंगे लघु विधि योजना है, दीर्घकालिक योजना है, वार्षिक योजना है, स्लाइडिंग योजना है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथी लोग कि आप लोग को घबराने वाली बात नहीं है। दीर्घकालिक योजना। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग का राइट है।
ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घकालिक योजना आप लोग का इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक एक सीढ़ी को चढ़ रहे हैं और देखिए हम कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। और आप लोग को एंड में स्कोर भी बताना, आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए और कितने प्रश्नों को गलत किए, ठीक है साथी लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए देख रहे हैं, हमारा कौन सा 11 प्रश्न है। 11 प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं 11 प्रश्न को। बोला प्रश्न, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। स्ट्रेटेजी का प्रश्न पूछा है साथी लोग, देख रहे हैं, बता दिया जाए। स्ट्रेटेजी से आप लोग के 10 से 12 प्रश्न आप लोग के पूछ देते हैं RPF कांस्टेबल में, ठीक है, स्पेशल। तो देख रहे हैं, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिलती है। मोहनजोदाड़ो से मिलती है, लोथल से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। तो बस सिंपल सा आंसर आप लोग को देना है कि मोहनजोदड़ो से मिलता है, लोथल से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। और आप लोग को एक नोट पॉइंट बता दें, आप लोग को तुक्का का कतई प्रयोग नहीं करना है। ये नहीं कोई एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर नहीं आ रहा है तुक्का मार के चले आए, तुक्का मार के आएंगे ना तो आप लोग का निगेटिव मार्किंग होता है, उसमें नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इस जो प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, मोहनजोदाड़ो। क्या है, मोहनजोदाड़ो आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग। 11वें का ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए दिख रहे हैं, हमारा 12 प्रश्न। तो साथी लोग 12 प्रश्न क्या है, शुक्र अपने अक्ष से, शुक्र अपने अक्ष के से के चारों ओर घूमता है। के से के चारों ओर घूमता है, के से के चारों ओर घूमता है, के से के चारों ओर घूमता है। तो बताएंगे शुक्र अपने अक्ष के से के चारों ओर घूमता है। तो बताएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, कि पश्चिम से पूर्व उत्तर की ओर घूमता है, या उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है, ठीक है, या उत्तर दक्षिण पश्चिम। तो बताएंगे साथी लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दिया जाए। 12वें प्रश्न का आप लोग को पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम आप लोग का पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर वो घूमता है। क्लियर हो गया आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा साथी लोग आप लोग के लिए देख रहे हैं, हमारा आज का जो प्रश्न हमारा 13 प्रश्न है, ठीक है। तो साथी लोग 13 प्रश्न हमारा क्या है आप लोग के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। बोला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, ये आप लोग को बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी लोग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग बता सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। सभी धर्मों को समान रूप से देखना, ये आप लोग का राइट है। कि नौकरशाही, ये आप लोग का राइट है। बस एक धर्म का पालन करना, या बहुभाषी। तो बता सकते हैं साथी लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, सभी धर्मों का समान रूप से देखना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाला दिख रहा है आप लोग के सामने स्क्रीन पे। सभी धर्मों को समान रूप से देखना आप लोग का धर्मनिरपेक्ष राज्य का ये हमारा अर्थ होता है। क्लियर आप लोग हो गए। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के, हमारा 14 प्रश्न है, ठीक है। 14 प्रश्न के साथ लोग क्या है, प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं, आप लोग के सामने ही है, पढ़ते हैं प्रश्न। तो प्रश्न बोला है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग के सामने ऑप्शन की बात करते हैं, हम चारों ऑप्शन को रखते हैं, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर आप लोग का है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी क्षेत्र है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक क्षेत्र है। तो साथी लोग बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर किसको जाता है। तो बता दिया जाए, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं लिख भी देता हूँ, मिश्रित क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्लियर हो गया, अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देख लिया हमने अच्छे से 14 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया, कवर किया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए देख सकते हैं, हमारा 15 प्रश्न आज का जो है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 15 प्रश्न को पढ़ सकते हैं आप लोग। भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, कि मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो मित्र आप लोग बता सकते हैं कि भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम कौन सा है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा। तो साथी लोग क्लियर हो गए। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा, आप लोग का इस प्रश्न का हमारा बेहतर से बेहतर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। मेरे प्रिय साथी लोग को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग को आ रहा है नहीं आ रहा उससे नहीं मतलब, आप लोग तुक्का मत मारिए, आप लोग को आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल पे नए, हमारे चैनल पे प्रिय साथी लोग, हमारे प्रिय मित्र भाई बहनें, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए देख रहे हैं, हमारा 16 प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 16 प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा है, 16 प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आप लोग को पता भी होगा साथियों, ठीक है। प्रश्न मैं बहुत बार करवाया भी था, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो कंचनजंगा पर्वत है, काली मंजारो पर्वत है, ठीक है, और क्या है, नंदा देवी पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है। तो साथी लोग बता सकते हैं सबसे ऊंची पर्वत आप लोग को बताना है, सबसे ऊंची पर्वत, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत आप लोग को बता दी साथियों, तो काली मंजारो पर्वत आप लोग को हो जाएगा क्या, कीली मंजारो पर्वत आप लोग का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आप लोग की है, तो काली कीली मंजारो पर्वत आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा साथी लोग, 17 प्रश्न आज का 17 प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है पढ़ लेते हैं। बोला है योग की प्रकारों में अर्ध पादमसन की स्थिति क्या है, तो योग की प्रकारों में अर्ध पादमसन की स्थिति क्या है, योगा वाली स्थिति पूछ रहा है, आप लोग को बताएंगे आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हो, ज़्यादा हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं पूछेगा आप लोग को, मैं बताया था भी, आज ही बता दे रहा हूँ। जो कांस्टेबल का एग्जाम देंगे उसमें हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग, कबूतर है, आधा लिली है, मेढक है, और क्या है, कमल है। तो बताएंगे योग की प्रकारों में अर्ध पादमसन की स्थिति क्या है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, आधा क्या है, आधा लिली आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जी देखेंगे आज जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए, हमारा 18 प्रश्न है। पढ़ लेते हैं 18 प्रश्नों को भी, किस प्रकार से प्रश्न पूछा साथी लोग। 18 प्रश्न क्या पूछा है, बोला है यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है। तो पूछा है प्रश्न बहुत ही सिंपल पूछा है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है। अधिकतम अवधि क्या हो सकती है आप लोग को बताना है, 6 महीने तक हो सकती है, या 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकता है, या 1 वर्ष 1 असीम हो सकती है। तो बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 मंथ, ठीक है, MONTH, 6 मंथ, और 6 वीक, 6 मंथ और 6 वीक आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथी लोग, ठीक है। कितने मेरे प्रिय साथी को पता था वो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। जो आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोग के लिए दिख रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का 19 प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा है, वास्तुकला में पंचायत शैली से संबंधित है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए दिख रहे हैं। प्रश्न पूछा वास्तुकला में पंचायत शैली से संबंधित वास्तुकला में पंचायत शैली से संबंधित है। बताएंगे आप लोग, शहर है या मंदिर है, कैसल है, बांध है। तो ये किससे संबंधित पूछा है, तो संबंधित किससे होना चाहिए आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए, मंदिर। क्या आप लोग का मंदिर आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, मंदिर ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का वास्तुकला में पंचायत शैली से जो संबंधित है वह क्या है, हमारा मंदिर है, ठीक है, मंदिर, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा साथी, हमारा 20वां प्रश्न, जो आज हमारा अंतिम प्रश्न है, पढ़ लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो अगला प्रश्न को देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न आप लोग के 20 प्रश्न है, पढ़ते हैं प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक जुड़ी हुई है। तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा है कि खेल कूद से प्रश्न पूछा है आप लोग का, स्पोर्ट्स से। इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी है। तो डेविस कब जुड़ा है, विश्व चैलेंज कब जुड़ा है, डोडिंग जिंग कब जुड़ा है, जलजान शाह कब जुड़ा है। तो साथी लोग बताएंगी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर किसको जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, विश्व चैलेंज कप।
ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी लोग, क्लियर हो गए। तो देख ले मित्र लोग, हमने इस वीडियो में पूरे 20 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कवर कराया आप लोग को। तो वीडियो प्रिय साथी लोग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्यारे से वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ, आपकी तैयारी लेने की तरह से। ठीक है, तो बस आपकी बार जो हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं, आपकी बार सिलेक्शन जरूर कराएंगे हम लोग। ठीक है, साथ मिलकर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।